कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। ये चारों परफेक्ट टेंस में 4 प्रकार का टेंस होता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसकी पहचान जो आप लोग पढ़ चुके हैं, आज आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं। पहचान है हिंदी में ता है, ते है, ती है इत्यादि। जो सेंटेंस के आखिर में, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। उसका फॉर्मूला मेन चीज है। अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ जाए हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं, वो किताब पढ़ता है, वह क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले ही कौन सा पर्सन का सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया रीड्स। उसके बाद फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने के नाते मेन वर्ब का 5वां फॉर्म इस्तेमाल होगा। उसके बाद बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग जिस प्रकार हम लोग करे हैं, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि, वो उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। या हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इसको कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज आरएम का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है मेन वर्ब को मदद करने के लिए आता है सेंटेंस में। तो इज आरएम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज, यानी इसको मेन वर्ब की मदद करने के लिए ये सेंटेंस में प्रयोग होता है। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाए, उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का उसकी जगह बदल जाएगी। यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? उनके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान है इसकी चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि हिंदी में। अब उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद है या है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है। और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। ये क्या है? हम बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के अलावा कोई किसी के साथ आप हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबके साथ आग बंद करके हैव का इस्तेमाल करना है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हुआ, सी हुआ, तो या कोई सिंगल नेम है तब। लेकिन यहाँ पर हुई है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव का इस्तेमाल हुई है। लेकिन हम लोग खाना खा चुके हैं।